नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय महिला के इस पॉडकास्ट नवचेतना में। साथियों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर आपसे बात करेंगे जो शायद आपको जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि क्या शादी से भयभीत होना चाहिए या इससे भली भांति परिचित होना चाहिए। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं मिस शीतल बापट जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। स्वागत है मैम आपका इस कार्यक्रम में। मैम, आपका एक एनजीओ चलता है जो हर दिन आपको युवाओं से जोड़ता है, तो आप युवाओं में ऐसी क्या चीज़ देखती हैं मैम जिसके बाद आपको लगता है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग का एक अभियान आज शुरू हुआ है, तेरे मेरे सपने, इस अभियान की ज़रूरत किस तरह से आपको लगता है कि समाज में है? बहुत अहम सवाल है। जी हाँ, मैं रोज़ यूथ के साथ काम करती हूँ और हर स्तर के, यानी कम्युनिटी में हो या अर्बन या रूरल एरिया में से। और मेरी भी 2 बेटियाँ हैं जो अभी फ़िलहाल इसी एज में है। तो मेरा अनुभव ऐसा है कि ये जो पीढ़ी है अभी की, वो बहुत क्लैरिटी रखती है थॉट प्रोसेस में। दे नो, उनके गोल्स, करियर के बारे में काफ़ी सेट है, आगे लाइफ में उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये सब काफ़ी सेट है। तो वो उनको लगता है कि उनकी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। एट द सेम टाइम दे आर वेरी इन्फ्लुएंस्ड, क्योंकि सोशल मीडिया का जो एक एक्सप्लोजन हुआ है, उसकी वजह से आप सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन की बात नहीं, आप कहीं रूरल एरिया में भी निकल जाओ तो वहाँ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट सोशल मीडिया का है, क्योंकि एक्सपोजर की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों की। तो उनके लिए व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स गुड लाइफ, यानी अच्छी लाइफ क्या होनी चाहिए, इसके जो नरेटिव्स है वो सारी सोशल मीडिया सेट कर रही है उनके लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, जहाँ एक तरफ उनके पास क्लैरिटी है, उसी तरफ उनका दे आर वेरी इन्फ्लुएंस्ड ऑल्सो। तो उनको उनका इंडिपेंडेंस, उनका करियर, उनका प्रोग्रेस ये भी चाहिए, उनको शादी भी चाहिए, उनको फैमिली भी बनानी है, पर उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी हैंडल कैसे करनी है, पेरेंटल प्रेशर, एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस, ये सब सारी चीज़ें जब एक साथ आती है तो दे गेट वेरी स्केर्ड अबाउट द होल कंसेप्ट ऑफ गेटिंग मैरिड। और उसकी वजह से एक जो हम यूजुअली बहुत लूजली टर्म यूज़ करते हैं कि कमिटमेंट फोबिया हो गया है लोगों को। तो ये कमिटमेंट फोबिया इज़ नथिंग बट दे आर, उनका जो एक कश्मकश है उनके दिमाग में कि सभी कुछ एक साथ चाहिए, पर ये सब हम कैसे करें। तो इसकी वजह से मुझे ऐसे लगता है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये जो अभियान तेरे मेरे सपने जो कॉइन किया है, वो मेरे ख्याल से एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभियान है। क्योंकि जब गवर्नमेंट या पॉलिसी लेवल पर इस चीज़ की बातें होती है कि शादी करने से पहले सोचो, समझो, नो योर सेल्फ, सेट योर एक्सपेक्टेशंस राइट। क्योंकि शादी ये इवेंट नहीं है ना, अभी तो ये इवेंट के तरह ट्रीट हो रहा है कि जैसे शादी की बात होती है तो प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, फ़ोटो शूट, ये वो पूरी एक इकनॉमी है इंडिया में, मैट्रिमोनियल से लेकर पूरा हनीमून पैकेजेस तक। सो ये पूरी एक इकोनॉमी अगर चलती है तो वेडिंग एज अ सेलिब्रेशन है, पर वेडिंग इज़ एक्चुअली अ रिलेशनशिप। सो हैप्पीली एवर आफ्टर जो एंड करते हैं फिल्म्स, तो आगे तो रियल पिक्चर वहीं से शुरू होती है। तो उसके लिए प्रिपेयर होना बच्चों को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये पॉलिसी लेवल पर इस पर डिस्कशन हुए कि यस, शादी के पहले आपको इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, सोचना है, पार्टनर कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, लॉन्ग रन में आपको एडजस्टमेंट्स क्या करने पड़ेंगे। सो इट हैज़ टू बी एन इन्फॉर्म चॉइस, राइट। चॉइस करना नहीं करना तो बच्चों के हाथ में है, पर अगर वो चॉइस लेते हैं शादी करने का, तो वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ का चॉइस ले रहे हैं और उसको निभाने के लिए उनको क्या क्या स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, सो दैट इट बिकम्स लाइक अ लाइफ स्टोरी फॉर देम। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एक्विप करना बच्चों को अभी के इसमें मुझे तो लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है, टेस्ट, तो देयर इज़ अ टेस्ट, यू हैव टू स्टडी फॉर इट, prepare for it, and then you give a driving test and then you get a license. So ये जो marriage है, this is also like a long term commitment basically. और ये इसलिए ज़्यादा और अगर उनको प्रिपेयर हो जाए तो बच्चों का कमिटमेंट फोबिया भी काफ़ी हद तक हम शायद उसको हम सॉल्व कर पाए, और इससे हेल्दी रिलेशनशिप्स, क्योंकि क्या होता है कि अगर हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं होते हैं तो इसका मेंटल हेल्थ पर भी डायरेक्टली असर आज युवा पीढ़ी में दिख रहा है। दे आर नॉट फीलिंग बिलोंग्ड, दे आर फीलिंग वेरी ब्रोकन फ्रॉम द एंटायर सोसाइटी। सो एज अ सोसाइटी वी नीड दिस, वी आर अ कलेक्टिव सोसाइटी। हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ के तरह इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी नहीं है कि हम लोनलीनेस अभी नहीं हैंडल कर पाती, क्योंकि हमारे जीन्स में नहीं है। वी हैव कम फ्रॉम अ कलेक्टिव सोसाइटी, फैमिली की बहुत ज़्यादा वैल्यू है।
तो ये अगर करना है तो उसके लिए हेल्दी रिलेशंस चाहिए, और इसके लिए आई थिंक ये तेरे मेरे सपने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ऐसा मेरा मानना है। पर मैम, जैसा कि अभी आपने बात करी ड्राइविंग लाइसेंस की, उसकी एक परीक्षा होती है, उसके लिए एक पैरामीटर निर्धारित है। क्या शादी के लिए कोई ऐसा पैरामीटर, कोई ऐसा ऐसी ऐसी परीक्षा मैं अगर कह लूँ, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? परीक्षा तो नहीं हो सकती है इसके लिए, पर तैयारी यानी क्या, किन चीज़ों के लिए सोचना चाहिए, क्या रेड फ्लैग्स है, किस चीज़ में अगर आपको लगे कि मेरी वैल्यू सिस्टम मैच नहीं हो रही है तो कहाँ रुकना चाहिए, या अगर हो रहा है 80% मैच तो 20% मेरा क्या कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। सो इन सारी चीज़ों की जानकारी होना, इन्फॉर्म चॉइसेस, जैसे करियर के बारे में आप देख लीजिए कि करियर बनाते हो तो करियर इज़ नॉट एन इवेंट कि वन टाइम आज मैंने साइंस में एडमिशन ले ली मेरा करियर बन गया, तो ये प्रोसेस है। तो वैसे ही शादी भी स्टार्ट्स विद वेडिंग, बट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लिविंग लाइफ टुगेदर। तो उसके लिए टेस्ट या उसको कोई सर्टिफिकेशन तो नहीं हो सकता है, पर उनको प्रिपेयर ज़रूर कर सकते हैं कि आगे क्या। तो इसकी वजह से जो अभी क्विकली शादी और उससे भी फास्ट डिवोर्सेस जो हो रहे हैं, तो वो हम कहीं तो उसको एड्रेस कर पाए कि आप सोच समझ कर आगे जाइए और अच्छी तरह से हेल्दी रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कीजिए एक दूसरे के साथ। जी, तो मैम इस सोचने समझने में मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, बट उम्र का एक लंबा हिस्सा चला जाता है। आजकल शादियाँ 35-36 साल की उम्र में होने लगी। जी। क्या आप इसे एक समस्या के रूप में देखती हैं? पहले जो था वो बहुत सीधा साधा लाइफ हमारे एंसेस्टर्स जीते थे। उनके यहाँ जो था कि पहले बच्चे बड़े होते थे, सीख लिया जितना सीख लिया, उसके बाद 18-19 ईयर्स के बाद तो वो काम धंधा शुरू करो, अर्निंग शुरू करो और शादी कर लो। सो दैट वाज द प्रोटोटाइप। सो इसीलिए शादी की उम्र भी काफ़ी कम थी। अभी एजुकेशन, उसके बाद सेटलमेंट, उसके बाद आगे जाकर फिर शादी के बारे में सोचेंगे। ये सिर्फ लड़कों के बारे में नहीं, लड़कियां भी वही कर रही है। तो इसलिए ओवरऑल मैट्रिमोनियल साइट्स जो रन करते हैं उनका भी यही फीडबैक है कि अभी एवरेज एज इज़ गोइंग अप टू 27 to 30 ईयर्स। तो तब तक आपके भी कुछ पर्सनालिटी रिजिड हो जाती है, आपके एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग से, जितने ईजिली आप यंगर एज में मोल्ड हो सकते हो उतने वो इट डजेंट हैपन दैट वे। बट डेफिनेटली आपको क्लैरिटी भी उतनी आती है कि मुझे आगे जाकर पार्टनर कैसा चाहिए, कैसी चाहिए। तो मेरे गोल्स अभी तक ये है, मुझे दिख रहा है कि मैं लाइफ इस तरह से गुजारने वाला हूँ, तो उसके साथ कौन मैच हो पाएगा। तो वो मैच्योरिटी भी ऑब्वियसली ज़्यादा आती है। तो इस काउंसलिंग या इस कम्युनिकेशन अगर हेल्दी हो तो फिर आई थिंक वो इनफैक्ट ज़्यादा वाइजर डिसीजंस भी ले पाएंगे, both the girls and the boys, and of course the family needs to be very supportive. सो हम जो एडल्ट्स हैं हमको ये एक तो बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा कि आजकल के ये बच्चे बहुत इजीली बोल देते हैं, आजकल की पीढ़ी, आजकल के बच्चे सीरियस नहीं है, इनको शादी नहीं चाहिए, इनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, इनको ये नहीं चाहिए। बट एक्चुअली स्पीकिंग इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोग उनको समझें, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, उनकी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस क्या है। अगर कोई लड़का या लड़की हमारे परिवार से जुड़ने वाले हैं तो उनको उनकी अभी स्पेस की क्या रिक्वायरमेंट है, करियर गोल्स क्या है, हर पूरी फैमिली ने उसको कहीं तो पीछे खींचने के बजाय आगे फॉरवर्ड थिंकिंग होना चाहिए। ओनली देन थिंग्स विल मूव। क्योंकि ड्राइविंग आप जब करते हो तो अगर कॉम्प्लेक्स फ्यूचर है तो सिर्फ रेयर व्यू मिरर में देखकर आप गाड़ी नहीं चलाते हो, आपको फ्यूचर, इसलिए वो बड़ी सामने वाली कांच बड़ी रहती है। तो आपको आगे देखकर अगर नेविगेट करना है फ्यूचर, तो उनको उनके हिसाब से, उनकी आंखों से दुनिया देखकर बाकी सारे फैमिली सिस्टम ने एक सपोर्टिव नेट बनकर खड़ा होना चाहिए। ना कि हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में मैंने तो ये किया तो सास भी कभी बहू थी, अभी चलने वाला नहीं है। तो कदम से कदम मिलाकर पूरी फैमिली ने आगे जाने की ज़रूरत है। और जब आप बात करती हो हमारे ज़माने में ये होता था या वो होता था, तब मुझे याद आता है बाल विवाह। मैम, सरकार ने हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च किया है जहां उनका उद्देश्य है कि देश में एक भी बाल विवाह ना हो। आप बाल विवाह को किस तरह से देखती हैं? Definitely not permissible also by law and not recommended also basically. So ये तो मेरी स्पष्ट हर किसी का ये है कि बाल विवाह तो वैसे भी लीगली मॉरली इट्स नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। हर किसी को अपना इंडिविजुअलिज्म एक्सप्लोर करके, मैरिज हैज़ टू बी देयर चॉइस।
थोपा हुआ नहीं हो सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप है वो नर्चर होना चाहिए, तो उसके लिए वो एक चॉइस होना चाहिए. इट का एंड दैट इज़ नॉट द एज टू मेक द राइट चॉइस. तो मैम, परिपक्वता आने के बाद ही नए बंधनों में बंधना चाहिए. आपका बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम में आने के लिए मैम. थैंक यू सो मच.